नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है ग्रेवियंस रेड्रेसल मशीनरीज के ऊपर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेवियंस किसे कहते हैं, किस रीजन से ग्रेवियंस होता है, ग्रेवियंस का इफेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किस तरह से होता है और इसको सॉल्व करने के लिए मशीनरीज जो ग्रेवियंस मशीनरीज होती है किस तरह से वर्क करती है और कितने मेंबर होते हैं इस मशीनरीज में। तो दोस्तों बने रहें मेरे इस वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ग्रेवियंस यानी कि एक डिस्प्यूट है। ये डिस्प्यूट मेनली ऑर्गेनाइजेशन में किन लोगों के बीच होता है, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर के बीच में। किस रीजन से? तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की वजह से, यानी कि कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कहीं वर्किंग कंडीशन बेहतर नहीं है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन है, तो उस रीजन से ग्रीवियंस हो सकता है। कहीं पे वेजेस यानी कि जो पर डे का सैलरी है वो बहुत कम मिल रहा है वर्कमैन को, तो उस रीजन से हो सकता है। कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कोई अलाउंस पे नहीं हो रहा है या लेट हो रहा है, तो उस वजह से ग्रीवियंस हो सकते हैं। बोनस कभी कभी कोई कंपनी में बोनस पे नहीं होता है, लेट होता है, तो उस वजह से ग्रीवियंस हो सकते हैं। अनफेयर रूल्स एंड प्रैक्टिस, ये सबसे ज्यादा इस रीजन से सबसे ज्यादा ग्रीवियंस क्रिएट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों कुछ ऐसा वर्किंग करवा रहे हैं, अनसेफ वर्किंग कंडीशन जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि इससे बड़ी बड़ी मशीनरीज में वो काम कर रहा है तो उसको बिना जैकेट बिना हेलमेट काम करवाया जा रहा है, या फिर ज्यादा वर्किंग टाइम में कम वेजेस पे हो रहे हैं, तो ये भी एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है दोस्तों। लेक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो डिसीजन है वो बहुत ही लेक है, उस वजह से ग्रीवियंसेस हो सकते हैं। कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी चेंज हो रही है, सपोज जहां पे 8 आवर्स की ड्यूटी है वहां पे कुछ नई पॉलिसी आई और उसमें उन्होंने कंपलसरी 9 आवर्स या 10 आवर्स वर्किंग डे कर दिए, तो उस वजह से बहुत सारी पॉलिसीज जो होती है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो वर्करों को समझ में नहीं आती है और उस रिगार्डिंग डिस्प्यूट होता है वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका इफेक्ट किन किन बातों पे होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट ग्रीवियंस का प्रोडक्शन के ऊपर होता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही लो हो जाती है, साथ में प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाती है, वेस्टेज बढ़ता जाता है, उसके सामने उन कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। दूसरा वर्कमैन के ऊपर होता है, यानी कि उनका जो वर्क का जो मोराल है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, वर्क करने में जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ही छोड़ देंगे, इनडिसिप्लिन हो जाएंगे वो लोग। इंसिडेंट एक्सीडेंट के जो इंसिडेंट होते हैं वो बढ़ते जाएंगे, यानी कि कभी कभी वर्कमैन क्या करता है, जानबूझ के कोई भी मशीनरीज चालू रख देता है जिससे कोई हादसा होता है। एब्सेंटिज्म का रेट बढ़ जाता है, यानी कि वो वर्कर लेट आते हैं या फिर आते ही नहीं है या फिर कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। ग्रीवियंस रेड्रेसल मशीनरीज, ये मशीनरीज जिस भी इंडस्ट्रीज में 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पे ये एक कमिटीज, ये एक मशीनरीज होनी चाहिए। इस मशीनरीज में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर बैठते हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल 6 लोग बैठते हैं और 6 में से 3 लोग एम्प्लॉयर होते हैं और 3 लोग वर्कमैन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस मशीनरीज में 6 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, और यहाँ पर इनफैक्ट इंडस्ट्रीज में कोई महिलाएं काम कर रही है तो इस कमेटी में कंपलसरी एक सिटिंग पर्सन महिला का होना ही चाहिए। और ये जो ग्रीवियंस मशीनरीज है वो मैक्स टू मैक्स 30 दिन के अंदर उसको सॉल्व करके और रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे देगी थर्ड पार्टी को या फिर गवर्नमेंट को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कि ये ग्रीवियंस था और इस ग्रीवियंस का ये सॉल्यूशन है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।